आज कांग्रेस हाईकमान के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बैठक कांग्रेस मुख्यालय में शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बीच ये बैठक हो रही है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की बुलाए जाने के बाद दोनों नेता सोमवार देर रात दिल्ली पहुंचे थे। कर्नाटक में संभावित नेतृत्व परिवर्तन की अफवाहों के बीच उनके संबंधित खेमे घटनाक्रम पर उत्सुकता से नजर बनाए हुए हैं। हालांकि कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार मीडिया के द्वारा मुख्यमंत्री बदले जाने की बात पर वह अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार ये बैठक आगामी दिनों में कर्नाटक से राज्यसभा के होने वाले चुनाव को लेकर कर्नाटक से कांग्रेस से होने वाले संभावित उम्मीदवारों के चयन के साथ राज्य में मंत्रिमंडल के विस्तार के अलावा अन्य मुद्दों पर राज्य के इन दिनों वरिष्ठ नेताओं से इसके बारे में फीडबैक लेने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह माना जा रहा है कि कांग्रेस का कहना है कि यह बैठक कर्नाटक में भविष्य की राजनीति को लेकर है, लेकिन मुख्यमंत्री के चयन को लेकर इस बैठक से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो दिल्ली में बैठे हैं, उनका यह कहना है। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों को ही दिल्ली बुलाया गया है और दोनों के ही अपने अपने गुट के लोग, दोनों ही नेताओं के मुख्यमंत्री होने के, यानी कि सिद्धारमैया की कर्नाटक की सरकार जब बनी उस समय जो ये कहा गया कि कर्नाटक की सरकार के साथ ये तय हुआ था कि 2.5 साल का टेन्योर रहेगा डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया का, लेकिन इसमें बदलाव नहीं हुआ और लगातार इसी को लेकर कर्नाटक में राजनीतिक उथल पुथल है। कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, दोनों नेताओं को तलब तो कर लिया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि तलब इसलिए नहीं किया गया है कि मुख्यमंत्री के बदलने की कोई बात है सिर्फ कर्नाटक में भविष्य की राजनीति को लेकर। जी बिल्कुल, अगर कांग्रेस के सूत्रों से हम बात करेंगे, अगर कांग्रेस के नेताओं से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि मीडिया में जो चीजें चल रही हैं कि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के, उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंस जो वहां का मंत्रिमंडल का विस्तार है उसके बारे में गहन चर्चा होगी और उनका फीडबैक लिया जाएगा, दोनों ही जो बड़े नेता हैं कर्नाटक के। इसके अलावा राज्यसभा के जो चुनाव होने वाला है, तो राज्यसभा के चुनाव में तो जो संभावित उम्मीदवार होंगे उनके नामों पर चर्चा के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया है। लेकिन जो चर्चा है, अगर कर्नाटक राज्य की राजनीति को अगर आप देखें तो वहां का जो दोनों गुट है, सिद्धारमैया का और डीके शिवकुमार का, इस बार वो फाइनल टच की उम्मीद कर रहे हैं और राहुल गांधी की भूमिका इसमें अहम होने वाली है। और राहुल गांधी देखना है कैसे इसको हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अन्य राज्य मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल आपने, वहां पर उन्होंने कमलनाथ को जबरदस्ती बनाया मुख्यमंत्री, उसके बाद पार्टी में विद्रोह हुआ और सिंधिया पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उसी तरीके से हम हिमाचल में देखें तो जब सुक्खू मुख्यमंत्री बनने वाले थे वहां भी विद्रोह हुआ था। आप सचिन पायलट को ले लें, राजस्थान में वहां भी गहलोत और सचिन पायलट के बीच टकराव हुआ था। और ये जो सबसे ताजा एग्जाम्पल है, केरला में जिस तरीके से केसी वेणुगोपालम की ताजपोशी की तैयारी कर दी गई थी, वहां भयानक विद्रोह हुआ। उनके वायनाड जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगने शुरू हो गए और ये कहा गया कि अगर थोपा हुआ मुख्यमंत्री हमें दिया जाएगा तो कांग्रेस की पूरी डिस्ट्रिक्ट इकाइयों ने इसका विरोध किया और इसी विरोध का जो परिणाम था जब सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो यहाँ भी कर्नाटक में उसी तरीके के हालात हैं और अगर इस बार फाइनल डिसीजन नहीं होता है तो डीके शिवकुमार पार्टी के लिए यानी कांग्रेस के लिए एक भारी मुसीबत पैदा कर सकते हैं। जी, मौजूदा जो तमाम मामले आपने गिनाए हैं आलोक, और उसमें सबसे बड़ा मामला कर्नाटक में इस समय मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों ही नेताओं में जिस तरह की रस्साकशी चल रही है, ऐसे में अगर हम बात करें, गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कल जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में, यानी उन्होंने कहा कि कुछ ही समय में बगावत होने वाली है कांग्रेस के भीतर, कांग्रेस दो फाड़ होने वाली है। तो ये क्या इस तरह का जो एक तरह से भीतर कांग्रेस के भीतर में जो असंतोष है उसे लेकर इस टिप्पणी को देखा जा सकता है? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जिस तरीके से डीके शिवकुमार बहुत बड़े नेता हैं और संगठन पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव है, इसके अलावा वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और डिप्टी सीएम हैं। और जब कर्नाटक जब सरकार बनी थी तो ये कहा गया था, ये पार्टी में एक उस समय भी काफी विद्रोह था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन पार्टी ने एक फॉर्मूला तय किया कि 2.5 साल सिद्धारमैया रहेंगे पहले और फिर उसके बाद 2.5 साल के बाद डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन 2.5 साल से ऊपर बीत चुके हैं और जो आलाकमान ने जो एक भरोसा जताया था कि हम मुख्यमंत्री को चेंज करेंगे 2.5 साल के बाद, वो नहीं हो पा रहा है। और कांग्रेस ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि वो सिद्धारमैया को कहे कि वो अपना वो मुख्यमंत्री पद त्याग कर डीके शिवकुमार को ये पद दे दें।
क्योंकि वो भी जिस समुदाय से आते हैं, कर्नाटक में बहुत ही प्रभावी समुदाय है। वोकालिगा समुदाय जो डीके शिवकुमार है, मतलब एक जो अगर हम जातियों की बात करें, गुटों की बात करें, तो डीके शिवकुमार कहीं भारी हैं, लेकिन आलाकमान सिद्धारमैया से मतलब उनको हटाकर खतरा मोल नहीं लेना चाहती, क्योंकि आने वाले दिनों में कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव है और बीजेपी इस घटनाक्रम पर पूरी तरीके से नजर रखे हुए कि जिस तरीके से पार्टी के संगठन में जिस तरीके से विद्रोह है, उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक पूरे अपडेट के लिए इस पूरे मसले पर। तो कर्नाटक में इस समय दोनों ही बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। पार्टी तय करेगी लगातार जो विवाद चल रहा है मुख्यमंत्री पर।